मॉर्निंग बच्चों, मैं उपान सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को लेसन नंबर 12 के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 12.1 पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 से संबंधित फार्मूलों के बारे में और उससे संबंधित आकृतियों के बारे में अध्ययन किए थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग दी गई हैं। तो R1 R2 इसको मानेंगे, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। और कह रहा है एक ऐसा नया वृत्त है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों के परिधियों की योग के बराबर है। उसकी त्रिज्या हम लोग R मान लेंगे, कंडीशन लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे, माना दिए गए वृत्तों की त्रिज्याएं R1 R2 तथा नए वृत्त की त्रिज्या स्मॉल है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 पाई r। पहले का त्रिज्या R1 है तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। 2 पाई कॉमन लेना है, यहाँ से R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। R बराबर हो जाएगा R1 का मान 19 प्लस 9 बराबर 19 में 28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। सेम एकदम इसी तरह से लगाएंगे। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें नया वृत्त मानेंगे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। इसमें परिधि निकाले हैं और अगले वाले में क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें मानेंगे, माना दिए गए वृत्तों की त्रिज्या R1 R2 और नए वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r। यहाँ पर माना दिए गए वृत्तों की त्रिज्या R1 R2 और नए वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस
दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, पहले वृत्त के लिए हो जाएगा त्रिज्या आर है और यहाँ पर त्रिज्या r1 है प्लस पाई r2 स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा जिससे इसका मान मालूम अलग है। r1 का मान है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा और ये 6 का वर्ग हो जाएगा। 64 प्लस 36 बराबर 100। तो r बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो जिस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है उसका क्षेत्रफल दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर के दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसीलिए लिखा गया है नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ पर नए वृत्त का क्षेत्रफल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को मिलाने पर एक नया वृत्त बनेगा। जैसे मान लीजिए पहला वृत्त यह है और दूसरा वृत्त यह है, इन दोनों को के क्षेत्रफल को जब जोड़ा जाएगा तो एक तीसरा वृत्त बनेगा जो इन दोनों की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसको नया वृत्त कहा गया है। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त करने के लिए पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको इस सर्किल का एरिया निकालना है और इस सर्कुलर स्ट्रिप पट्टी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो क्या करें, सभी क्षेत्रों से संबंधित वृत्तों की त्रिज्याएं r1, r2, r3 मान लें। तो यह त्रिज्या क्या हो जाएगा? यह r1 हो जाएगा, यह r2 हो जाएगा, यह r3 हो जाएगा, यह r4 हो जाएगा और यह r5 हो जाएगा। तो मानेंगे माना गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, और वाइट क्षेत्र की त्रिज्याएं क्रमशः r1, r2, r3, r4 और r5। तो r1 बराबर व्यास बटे 2 बराबर 21/2। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। पट्टी की चौड़ाई बराबर 10.5 बराबर 10 प्लस 0.5, इसका दशमलव हटाएंगे 10 घन 5/10 बराबर 10 घन 1/2 लघुत्तम में जोड़ देंगे 21/2 हो जाएगा। यानी कि
यह पट्टियों की चौड़ाई 21/2 21/2 21/2 है। इसका यूज या R1 मालूम है तो R2 निकालने के लिए R1 में 21/2 हमको जोड़ना पड़ेगा, इससे सीधा हो जाएगा। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई R1²। क्षेत्रफल पाई R² होता है R की जगह पर R1 है, तो पाई 21/2 का स्क्वायर, तो 441/4 पाई, यानी कि गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना होगा। अब हमको निकालना है रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले यह त्रिज्या निकालना पड़ेगा। अब R2 बराबर R1 प्लस 21/2 और R1 कितना है 21/2 धन 21/2 बराबर 42/2। इसको इसी तरह से रहने दें। रेड पट्टी का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई R2² माइनस R1²। तो पाई इधर और R2 की जगह पर 42/2 का स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल कर देंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो देख रहे हैं बटे 2 यहाँ है, बटे 2 यहाँ पर है और स्क्वायर है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 42 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग बराबर π/4। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे बहुत समय लगेगा। क्या करें, यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएं, तो 42 प्लस 21 42 माइनस 21 इक्वल टू π/4 63 गुणे 21। अब इसका गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा करेंगे तो 1323/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि रेड पट्टी का क्षेत्रफल हम निकाल गए। इसी तरह से ब्लू, ब्लैक और व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ से ब्लू क्षेत्र के लिए R3 इसकी त्रिज्या निकालेंगे, तो देख रहे हैं यह R2 है और यह 21/2 इसमें जुड़ जाएगा, तो R2 प्लस 21/2 इसका मान है 42/2, तो 42 में 21/2 में 21/2 जुड़ेगा तो 63/2 हो जाएगा। अब ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई R3² माइनस R2²। तो पाई की जगह पर पाई लिख देंगे और R3 की जगह पर 63/2 का स्क्वायर माइनस R2 की जगह पर 42/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसमें भी 4 बटे काम हो जाएगा, यह π/4 हो जाएगा और इसके बाद से यहाँ पर 63 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर बच जाएगा। क्या करें, π/4 63 प्लस 42 63 माइनस 42 इक्वल π/4 या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 105/2 गुणे 105 गुणे 21। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। अब इन सबको सरल करेंगे, गुणा कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब इसका गुणा करेंगे तो 2205/4 पाई हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चूंकि आंसर सेंटीमीटर में दिया है, पाई का मान रख करके दिया है, तो पाई का मान रखेंगे तो उतना ही हो जाएगा। अब हमको ब्लैक एरिया के लिए ब्लैक क्षेत्र के लिए R4 इज इक्वल टू R3 प्लस (21/2). R3 का मान आया था 63/2 और प्लस 21/2 बराबर 84/2। अब क्या करें, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर 5R4² माइनस R3²। पाई R4 का मान है 84/2 का स्क्वायर माइनस 63/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई लिख देंगे और बटे में 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 84 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, पाई/4 यह हो जाएगा 84 प्लस 63, 84 माइनस, यहाँ पर यह हो जाएगा पाई/4 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 8 6 14 और वहाँ से 21 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 147 आ जाएगा और यहाँ से घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3087/4 पाई हो जाएगा। अब इसके बाद से हमको निकालना है वाई वाला एरिया। अब यहाँ से R5 बराबर R4 प्लस 21/2, R4 का मान 84/2 और प्लस 21/2, यहाँ से 105/2 हो जाएगा। तो वाइट पट्टी का क्षेत्रफल यह हो जाएगा पाई R5² माइनस R4²। अब इसके बाद से क्या करेंगे, जिसका मान मालूम है, पाई R5 का मान है 105/2 का स्क्वायर माइनस 54/2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा पाई और यह बटे में 4 हो जाएगा, 105 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर बराबर पाई/4 105 प्लस 84 105 माइनस 84। तो इसको सरल करेंगे तो पाई/4 इंटू 189/21। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 3969 पाई/4 3969/4 पाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।